देखो ध्यान से, आज हम पढ़ते हैं पास्ट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? पास्ट के बारे में। हमने ये देखा कि जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज आती है कि जो निकल चुका है ना, जो निकल चुका है उसे क्या बोलते हैं? हम पास्ट बोलते हैं। लेकिन पास्ट अभी भी हमारा क्लियर नहीं है यहाँ पर। अब पास्ट के बारे में सिर्फ कुछ बातें हैं जो हमें फॉलो करनी है। अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या रहता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इंग्लिश में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज क्या क्या होता है? अगर हम प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हालांकि हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उस आईएनजी फॉर्म में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद अगर हमें पास्ट की बात बतानी हो, पास्ट की बात बतानी हो तो यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस 2 फॉर्म लेके चल रहा है हमें। पास्ट, पूरा पास्ट सीखने के लिए हमें सिर्फ 2 फॉर्म चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा पास्ट कुछ नहीं है। क्लियर? फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में भी हमारा क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। ये बात अलग है कि इसमें भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, लेकिन वो भी क्या होता है? काम कंप्लीट का होता है। परफेक्ट को छोड़ के बाकी सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो देखते हैं आज हम पास्ट के बारे में। तो पास्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि पास्ट होता क्या है। पास्ट जो कुछ भी निकल चुका है, जो कुछ भी हो चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने सुनी है। अब सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम, देखो कोई भी काम चाहे आपने वो 1 सेकंड पहले किया हो, ध्यान से सुनना, 1 सेकंड पहले किया हो यानी कर लिया आपने, कोई भी काम चाहे वो आपने 1 सेकंड पहले किया हो, 1 मिनट पहले किया हो, 1 घंटे पहले किया हो, 1 दिन पहले किया हो, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, कितने साल पहले ही क्यों ना किया हो, वो काम आपने कर लिया, उसे हम पास्ट बोलते हैं। क्लियर? गुड मॉर्निंग। उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। या तो नो, रिपीट, यस और नो? हाँ, तो बताना है साथ में। देखो थोड़ा सा ये भी बताते जाना है कि हाँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो पास्ट क्या होता है? यानी कोई भी काम जो हमने कर लिया है। अब पास्ट को बताने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कि इस तरीके से हम पास्ट को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा पास्ट कुछ नहीं है। पास्ट इज नथिंग बट अवर पास्ट। पास्ट कुछ नहीं है, हमारा भूत ही होता है, भूतकाल। हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं। इसके हम 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा फॉर्मूला हो सकता है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में हम यहां नॉट लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा फॉर्मूला हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट में लिखा है, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखा है। इज इट क्लियर? थर्ड वन क्या होता है? थर्ड वन हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड, अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना ही पड़ेगा। हेड, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, हम गलती कहां करते हैं? गलती हम यहां करते हैं कि हम इन तीनों फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। समझ पा रहे हैं? अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं तो आपको हेड लगाना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहा आई गॉन, जैसे आपने कहा आई गॉन टू भोपाल, सामने वाले को समझ में तो आ जाएगा कि आप भोपाल गए। अब ये समझ में नहीं आ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। वो समझ तो जाएगा कि आप भोपाल जाने की बात कह रहे हैं कि आप भोपाल चले गए। यहां पर वो हैव भी अपने मन में सोच सकता है। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? यहां पर अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, या तो आप यहां हैव लगाएं या हेड लगाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप होके आ गए हैं, यानी कि आप गए थे, पहले की बात है, तो आपको यहां पर हेड लगाना पड़ेगा। आई हैड गॉन टू भोपाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। क्लियर? पास्ट को हमारे पास बोलने के 2 तरीके होते हैं, एक ये और एक ये। अब रही बात इसकी, वॉच और वर और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? ये इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी की पहचान बताते हैं। जब हम किसी की पहचान बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा था, कोई पर्सन कैसा था, कोई जगह कैसी थी, किसी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं,
किसी की कंडीशन बताते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वॉच का यूज होता है सिंगुलर के साथ, आई के साथ भी इसका यूज हम करते हैं। वर होता है प्लूरल के साथ। तो ये बताता है हमें आइडेंटिटी। क्या बताता है हमें ये? ध्यान से समझना, इसके बाद पास्ट कुछ है ही नहीं है। आइडेंटिटी बताता है कंडीशन, यानी आइडेंटिटी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी, कंडीशन या क्वालिटी, ये सब कुछ बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया कि वह एक शिक्षक था। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ना तो इसमें कोई वर्ब है, नहीं है ना, कि वह पढ़ाता था, वह पढ़ा रहा था, कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है वर्ब। यहां पर सिर्फ सिंपल लिखा है वह एक शिक्षक था, यानी कि एक व्यक्ति है, उसकी हम एक पहचान बता रहे हैं कि वो कौन था। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बता रहा है कि वो कौन था, वो एक टीचर था या शिक्षक था। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? वह मीन्स ही, क्योंकि मेल की बात चल रही है, ही। अब ही यहां पर सिंगुलर हो गया तो क्या आएगा हमारा? वॉज आएगा। ही वॉज ऑब्जेक्ट क्या था? आइडेंटिटी क्या बता रहा है? एक शिक्षक था, अ टीचर। क्लियर? हाँ, तो आवाज निकालना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बोल सकते हो, क्योंकि आने चाहिए आवाज। ही वॉज अ टीचर। ठीक, अगर मैंने कहा कि मैं बीमार था, यानी मैं बीमार था, अब इसमें क्या बता रहा है? ये मेरी पहचान तो नहीं है कि मैं बीमार था। भाई मैं बीमार व्यक्ति थोड़ी हूं कि मेरी यही पहचान हो जाए। मैं बीमार था, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी कंडीशन बता रहा है कि मैं पहले कैसा था। क्लियर? तो यहां पे लिखा होगा मैं बीमार था, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई के साथ भी क्या लगता है? वॉच। इसको बाज नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं वॉच। आई वॉच क्या थे? इल, आई वॉज इल, फुल स्टॉप। क्लियर? ये क्या बता रहा है? हमारी पहचान बता रहा है कि मैं पहले ऐसा था। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया है, पहला वाला। ध्यान से देखना, ये पहला वाला फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया है। यानी कि इस फॉर्मूले के माध्यम से हम सिर्फ किसी की आइडेंटिटी बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, सिचुएशन बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्वालिटी कैसे? जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा रमन वॉज अ गुड डांसर। रमन एक अच्छा डांस करने वाला था, अच्छा डांस करता था वो। मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूं यहां पर, यानी कि उसके पास वो स्किल थी। क्लियर? तो यहां पर मैं उसकी पहचान भी बता रहा हूं, उसकी क्वालिटी भी बता रहा हूं कि वो किस प्रकार से था। अगर मैंने कहा कि रमन वॉज अ डांसर, रमन एक डांस करने वाला था, एक डांसर था, तो यहां पर मैं उसकी आइडेंटिटी बता रहा हूं। मैंने कहा नहीं, रमन वॉज अ गुड डांसर, अच्छा डांसर था, तो मैं यहाँ पे उसकी क्वालिटी बता रहा हूं कि वो अच्छा डांस करने वाला था। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया है। अब इसके बाद एक बात इसमें ध्यान रखें कि अगर हम इसी फॉर्मूले में यहां पर वर्ब का यूज कर दें और उसमें आईएनजी का यूज करें, तो वो चीज हो जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये तो पढ़ा है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई भी काम लगातार चल रहा था, वो रुका नहीं था, चल रहा था। ठीक, जैसे मैंने कहा मम्मी वाज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही थी। ठीक, माय फ्रेंड वाज कमिंग टू कोचिंग, मेरा दोस्त कोचिंग आ रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, वे क्लास में शोर मचा रहे थे। यानी कि कोई भी काम कर रहे थे, यानी चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को हम यहां पर वर्ब लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो हमने क्या देखा, यानी कि इससे हमें एक चीज और मिल गई। वो चीज क्या मिली? एक फॉर्मूले का और निर्माण हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, और इसमें लगा दो हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लो, यानी कि 4 निकला है फॉर्मूले, निकला है ना। तो 4 फॉर्मूले यहां पर हमको मिल गए हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है? इसको हम इरेज करते हैं, जहां समझ में नहीं आया बता देना। अब देखते हैं इन 2 फॉर्मूले को। अब ये 2 फॉर्मूले वही हैं जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम जो आपने चाहे 1 सेकंड पहले किया हो, 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1 साल पहले, यानी कभी भी आपने किया या वो निकल चुका,
दोबारा तो आने वाला नहीं है। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, दोनों ही सही है। आप इंग्लिश में कोई भी स्टोरी देखें, आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, जियोग्राफी पढ़ के देखें, जियोग्राफी तो ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ के देखें। हिस्ट्री क्या है, हमारी पास्ट है, पूरी पास्ट है ना। उस हिस्ट्री को पढ़ के देखें, आप कोई भी स्टोरी पढ़ के देखें, किसी भी कहानी को पढ़ के देखें पुरानी वाली, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। अगर किसी की पहचान बताना है कि जैसे आपने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, है ना, देयर वाज अ किंग ही वाज सो पावरफुल, तो वहां पर हम इसका यूज कर देते हैं। लेकिन बाकी जो उसने काम किए उसमें हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। अब डाउट ये है कि इन दोनों में सही कौन है, कौन कौन सा लगाएं, कंफ्यूजन भी रहता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे आप इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, दोनों ही पास्ट बताते हैं, दोनों ही पास्ट बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अंत इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको हेड लगाना जरूरी है। क्लियर। क्योंकि वर्ब जो की थर्ड फॉर्म जो होती है वो केवल हेड के साथ ही नहीं, काफी चीजों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्लियर बनाने के लिए कि हम आप पास्ट की बात ही कर रहे हैं तो आपको हेड लगाना जरूरी है। दोनों बात क्लियर है। क्लियर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि हमने झूठ बोला, क्या हो जाएगा, हमने यानी हम, बी सब्जेक्ट, बी। अब उसके बाद क्या, झूठ बोलना क्या होता है, झूठ बोलने के लिए हम टेल अ लाई लगाते हैं, है ना, टेल अ लाई। तो क्या लगाएंगे, टेल की जगह सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी टेल की, टोल्ड अ लाई। क्लियर। मैंने कहा आई स्पोक हिंदी, मैंने हिंदी बोली, ये भी बात सही है। He went to market, वह बाजार गया, वह बाजार गया। He went to market। क्लियर। अब देखिए ये आपने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अगर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो आपको हेड लगाना पड़ेगा। आपने कहा he went to market, आप इसको थर्ड फॉर्म से बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं he had gone to market। यानी कि यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो हेड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर सिर्फ इतना ही है, बाकी और पास्ट में कुछ नहीं है। ओके चलो तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके हम यहां पर थोड़ा सा रिपीट करते हैं। आई केम टू स्कूल, आई प्लेड क्रिकेट, मम्मी कुक्ड फूड, आई ऑपरेटेड मोबाइल, I played a marble, I went to school, I went to school, मैं स्कूल गया, I went to school, मैं स्कूल गया, I purchased a mobile, मैंने एक मोबाइल खरीदा, है ना, मैंने एक मोबाइल खरीदा। आप कह सकते हो my auntie had purchased vegetables from the market, यानी कि मेरी आंटी ने बाजार से सब्जियां खरीदी थी। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। यस्टरडे आई हैड वॉच्ड द मूवी दैट वाज हॉरर मूवी। देखिए मैंने क्या बोला, यस्टरडे आई हैड वॉच्ड अ मूवी दैट वाज अ हॉरर मूवी। अब इस सेंटेंस में मैंने कहा कि कल मैंने एक फिल्म देखी थी जो डरावनी फिल्म थी, यानी भूतों वाली फिल्म थी। अब यहां पर मैंने दोनों ही वाक्यों में पास्ट का यूज किया है। तो देखो दोनों ही वाक्यों में सेंटेंस में पास्ट का यूज किया है, तो दोनों ही सेंटेंस पास्ट से बने होंगे। इनमें से ही फॉर्मूला लिया गया होगा। देख लो यहां पर यस्टरडे आई हैड वॉच्ड द मूवी, इस फॉर्मूले का यूज हो गया ना यहां तक। आई हैव वॉच्ड द मूवी, मैंने देखा, वह दैट यानी जो या वह, दैट वॉच अ हॉरर मूवी। देखो यहां पे क्या बता रहा है उसकी, एक मिनट सॉरी यहां वॉच नहीं लगाया हमने, दैट यहां पर वॉच आएगा,
दैट वॉज आ। अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले का यूज हो गया है, क्या बता रहा है, उसकी पहचान बता रहा है कि वो मूवी कैसी थी, दैट वॉज अ हॉरर मूवी। क्लियर? तो यहां पर ये चीज यहां पर हो गई है। और कोई भी काम लगातार चल रहा था तो आप इसको हम पास्ट में इससे लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इन द मूवी, फिल्म में, द घोस्ट वॉज ट्राइंग टू टेरर अदर, यानी कि वो क्या है, टेरिफाई द अदर्स, यानी उसमें भूत क्या है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। यहां पर मैंने पास्ट बता दिया कि वो कर रहा था। ठीक, क्लियर? आपने कहा ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था। ठीक, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। तो यहां पर मैंने क्या बताया है, इस फॉर्मूले यूज करके पास्ट के बारे में बताया। तो पास्ट में हम सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली हमें इनको ही सीखना है। क्लियर? ओके, चलो तो आप करते हैं, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक।